नमस्कार। अब मैं आप लोगों के समक्ष लंका कांड का कुछ संक्षेप में वर्णन करता हूँ। श्री राम के मित्र, दो मित्र हुए, सुग्रीव और विभीषण। युद्ध क्षेत्र में विभीषण आते हैं, विभीषण जी, और विभीषण जी के समक्ष उनके भाई रावण सज धज करके रथ पर आता है। विभीषण को शंका होती है, विभीषण जी को शंका होती है कि मेरा भाई सज धज करके रथ पर आया है, वो लगता है कि भाई की जीत हो जाएगी और भगवान राम हार जाएंगे। वहीं का मैं प्रसंग आप लोगों के समक्ष बतला रहा हूँ। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण जी अधीर हो जाते हैं और श्री राम से कहते हैं, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंद चरण कह सहित स्नेहा। श्री राम से कहते हैं कि नाथन रथ नहीं तन पद त्राणा, यही विधि जीत रिपु बलवाना। हे प्रभु, हमारा भाई रथ पर सज धज करके आ रहा है, लगता है कि आपकी हार हो जाएगी और हमारे भाई की जीत हो जाएगी। वो अधीर हो जाता है। विभीषण की मित्रता हुई है श्री राम से, तो राम मित्र वही है जो आवश्यकता में काम दे। तो मित्र का सही अर्थ ही होता है कि बल अनुमान सदा हित करई। और मित्र का जो कार्य है वो विभीषण जी कर रहे हैं। अपने श्री राम को समझ रहे हैं कि हार जाएंगे और मेरा भाई रावण जीत जाएगा, क्योंकि रावण सज धर करके एकदम आया है। वो कह रहा है कि नाथन रथ नहीं तन पद त्राणा, के विधि जीत रिपु बलवाना। श्री राम जी कह रहे हैं, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, यही जय हो सो चंदन याना। चंदन माने रथ होता है। कह रहे हैं श्री राम जी कि विभीषण भाई, विभीषण सुनो, ये हारने वाला रथ है, जीतने वाला रथ नहीं है। तुम जो समझ रहे हो कि खूब सज धज के मेरा भाई रथ पर आ रहा है, ये हारने वाला रथ है, जीतने वाला रथ नहीं है। नाथन रथ नहीं तन पद त्राणा, यही विधि जीत रिपु बलवाना। श्री राम जी कहते हैं, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, यही जय हो सो चंदन याना। जिसकी जीत होती है उसका रथ भाई विभीषण दूसरा होता है। क्या हुआ? स्वर्ग से सोने का चमचम करता हुआ रथ आया। भगवान श्री राम उस रथ पर चढ़ करके और राम और रावण में युद्ध हुआ। राम रावण का शाही, राम और रावण में युद्ध। उसे देखकर निमिष भर हुई काल की गति अवरुद्ध। ऐसी लड़ाई हुई, ऐसी इस प्रकार की लड़ाई हुई कि काल की गति भी कुछ समय के लिए, काल की गति रुक गई थी देखने के लिए। राम और रावण के युद्ध को देखने के लिए काल की गति भी कुछ समय के लिए रुक गई थी। और रावण जब मरने लगा तो रावण ने क्या कहा था? रावण ने कहा कि जाओ, मैं तो मर ही रहा हूं, एक दिन कोने में, अयोध्या के कोने में राजगद्दी पर बैठकर तुम सोचोगे कि मैं क्यों हार गया और तुम्हारी जीत क्यों हुई। मैं इसलिए हार गया कि मेरा भाई विभीषण मेरे साथ नहीं रहा और तुम्हारे साथ लक्ष्मण जी भाई साथ रहा, इसलिए मेरी हार हुई और तुम्हारी जीत हुई है। इससे यह अर्थ निकलता है, इससे शिक्षा मिलती है कि भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। भाई का बल बहुत जबरदस्त बल होता है, क्योंकि विभीषण ने सारा भेद रावण का बताया था। वो लास्ट में जब नहीं मरता था तो कहा कि नाभि में मारिए, वो प्राण उसका नाभि में है, वो सारा भेद बताया था। तो कहने का मतलब यह है कि रामायण पढ़ने से, खाली पढ़ने से नहीं होता है, पढ़ करके उसको व्यवहार में लाने से होता है। अभी
मैंने कहा था भरत जी के संबंध में, लोग कहता है कि भाई हो तो भरत के समान, खाली कहने से नहीं हुआ। भरत जी ने क्या नहीं किया, उस अयोध्या की सारी संपत्ति को छोड़ दिया, बहुत बड़ा त्याग किया। आज भाई भाई के बीच में कलयुग में ऐसा नहीं होता है, बहुत बिरले परिवार है जो भरत जी के समान होता है। और भरत जी नंदीग्राम में जाकर क्या करने लगे, राम राम जपने लगे। राम राम जपते जपते राम के तरह उनका चेहरा शकल हो गया था। और रहा एक दिन अवधि कर करे अतियारथपुर लोग, जहां तो सोच ही नारी नर कृष्ण तन राम वियोग। राम जी को जब 14 वर्ष पूरा हो गया था और अयोध्या में आने के लिए था, तो राम जानते थे कि थोड़ा सा लेट होगा तो भरत का चिता तैयार है, चिता भरत जी मर जाएगा। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को कहा कि जल्दी जाके कहो कि अभी श्री राम जी आने ही वाले हैं। तो जा करके आए। हनुमान जी ने कहा कि चिंता न करें, अभी थोड़ी ही देर में श्री राम जी आने वाले हैं। और श्री राम जब वहां आए, राम और भरत को एक जगह बैठाया गया तो पहचानना मुश्किल था कि कौन राम है और कौन भरत है। दोनों का, भरत जी का चेहरा राममय हो गया था। तो कहने का मतलब है कि इसी तरह से परमात्मा से प्रेम रखना चाहिए, परमात्मा से स्नेह रखिएगा तो आपका सारा कार्य यंत्रवत होगा, कोई कमी नहीं रहेगी। जय हिंद। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद। जय हिंद।